नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए अब हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है, काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, लेक्चर नंबर 1 और 2 में बात किया था। लेक्चर नंबर 1 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था और उसके बाद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तो आशा करते हैं बहुत ही एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया है मैंने और बहुत इजी सा वो कॉन्सेप्ट था, है ना। तो जिसको आपको आना चाहिए। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो क्या है, स्पीड है। क्या है, स्पीड, ठीक है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, है ना, स्पीड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या चीज़, स्पीड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं उसको पहले देखेंगे। क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। इसका यूनिट क्या होता है बताइएगा। यूनिट जो हो जाएगा वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है जो कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस के लिए क्या होता है, मीटर, और टाइम क्या होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते हैं कि स्पीड कितने प्रकार के होता है। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है और तीसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ठीक है ना। तो सबको हम लोग अरेंज करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड उसको बोलेंगे कि अगर कोई पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, equal distances in equal time interval, then a speed will be said to be uniform speed. Then a speed will be said to uniform speed. क्या बोलेंगे उसको, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कर रहा है तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। किसको बोलते हैं बाय क्वेश्चन समझेंगे, बस यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है उसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको दे करके एग्जाम्पल बताएंगे ढंग से। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ना करे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, है ना। उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स अनइक्वल, क्या हो जाएगा, अनइक्वल, वो क्या था, इक्वल, और यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, then a speed will be नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट करिए ढंग से, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बस अभी नोट करने का कोशिश करिए, ठीक है ना। अभी नोट करने का कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद हम सारा कुछ बता देंगे आपको कैसे यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस होता है नहीं होता है जो। ठीक है,
अब आते हैं एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड को और कैसे लिख सकते हैं, वी एवरेज बराबर x1 प्लस x2 बाई t1 प्लस t2, ठीक है। जहाँ की x क्या है, टोटल डिस्टेंस है, और t क्या है, टोटल टाइम है। तो x1 प्लस x2 मतलब x हो जाएगा, और t1 प्लस t2 t हो जाएगा, जिसको टोटल टाइम बोलेंगे, है ना। पहले आप लिखने का कोशिश करिए, सब कुछ हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए थर्ड तक दिखाई दे रहा है आपको। चलिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या होता है, किसी एट द इंस्टेंट पे होता है, ठीक है ना। जब ग्राफ बता रहे थे तो बताया था आपको डेल्टा एस और डी एस में अंतर है ना। वो डेल्टा एस बिग चेंज के लिए, डी एस किसी इंस्टेंट पे एकदम छोटा सा चेंज के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चारों को पहले नोट करिए ढंग से, फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहले नोट करिए इतना। पहले इतना नोट करिए स्पीड को। यूनिफॉर्म स्पीड जब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल होता है तब, और नॉन यूनिफॉर्म कब होता है, जब अनइक्वल डिस्टेंस होता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तब। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट करके पहले लिखिएगा, फर्स्ट में फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड विल बी पॉजिटिव। जब कोई बॉडी मूव कर जाता है तो स्पीड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। स्पीड विल बी पॉजिटिव। सेकेंड है ना, जब बॉडी मूव कर जाएगा तो स्पीड हमेशा क्या हो जाएगा, ऑलवेज है, ये पॉजिटिव होगा। पहला बात तो ये हो जाएगा। दूसरा, फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इफ स्पीड इज जीरो, है ना, जब स्पीड जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। ये सब बताने वाला बात नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन पार्टिकल विल बी एट रेस्ट, देन पार्टिकल विल बी एट रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी
डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, है ना। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, जब कोई बॉडी मूव करेगा तो हमेशा बढ़ते रहेगा, बट एवरेज स्पीड मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलिए इतना सा पहले नोट करिए तीनों पॉइंट को। क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट तो आपको समझा हुआ होगा कि जब बॉडी मूव करता है तो स्पीड पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ स्पीड तो आएगा ही, है ना। बॉडी मूव करेगा तो अगर स्पीड जीरो है, इसका कहने का मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। तीसरा है क्या कि किसी भी मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ता ही जाएगा, पर जो एवरेज स्पीड है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है। जैसे कि देखिए एक बॉडी है, ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, ए है, ए से बी पे गया, बी से सी पे और फिर डी पे गया, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि 4 मीटर 2 सेकेंड में चला है, ये कितना में चला है, 4 मीटर 2 सेकेंड में, ये 4 मीटर चला है 1 सेकेंड में, और ये वाला जो 2 मीटर है वो कितना सेकेंड में चला है, 5 सेकेंड में। बताइए अब एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। तो डिस्टेंस है हमारा 4 मीटर और 2 सेकेंड, तो इसका कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना। दूसरा के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके लिए 4/1, तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग सी से डी तक, ठीक है ना, क्या करें, सी से डी तक बात करें तो कितना आ जाएगा, सी से डी तक 2 मीटर चला है 5 सेकेंड में, तो कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लग रहा ना, देखिए ए से बी तक गया तो डिस्टेंस चेंज हो गया, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से यहाँ चला तो 4 मीटर पर सेकेंड है, और 2 मीटर ये गया सी से डी तो कितना हो गया, 0.4 मीटर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पर डिस्टेंस देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी 4 मीटर गया, फिर और 4 मीटर गया तो 8 मीटर हो गया, फिर और गया तो 10 मीटर हो गया। कॉमन सेंस वाली बात है, बस ये याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड है वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा होता है, ठीक है ना। तो बस इतना ही था स्पीड के बारे में, है ना। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं स्पीड में, अच्छा जो क्वेश्चन है, तो जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा उसको कर लेते हैं। पहले इसको नोट करिए, और कुछ भी नहीं पढ़ना है अगर कॉन्सेप्ट की अगर बात करें एवरेज स्पीड में, तो ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगर नोट हो गया है तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बहुत इजी सा है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं स्पीड पे। क्या करते हैं, स्पीड वाले पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल ट्रैवल्स फॉर 20 seconds in such a way that in first
10 सेकेंड it travels with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड एंड इन रिमेनिंग 10 सेकेंड। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब बनाना चालू करिएगा। एंड इन रिमेनिंग 10 सेकेंड it travels with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड। then find out the average speed, find out the एवरेज स्पीड। बताइए इस क्वेश्चन का आखिर क्या जवाब होगा, बताइए। एक पार्टिकल है जो ट्रैवल करता है 20 सेकेंड के लिए इन सच अ वे दैट इन फर्स्ट 10 सेकेंड इट ट्रैवल्स विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, पहला जो 10 सेकेंड है वो कितना से चलता है, पहला जो 10 सेकेंड है वो 30 मीटर पर सेकेंड से चलता है। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग 10 सेकेंड इस बाकी के बचे हुए 10 सेकेंड में वो कैसे चलता है, 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। किससे चलता है, 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। ठीक है ना, बताइए एवरेज स्पीड क्या होता है, बताइएगा। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन होता है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला बताइए, वेलोसिटी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 10 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि 3 इंटू 10 है ना। मीटर पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर बच जाएगा। तो मीटर प्लस 40 इंटू 10 मीटर। कैसे हुआ, क्योंकि स्पीड बराबर जब डिस्टेंस बाई टाइम होता है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। बस स्पीड कितना 30 और टाइम कितना 10, तो ये हो जाएगा बाई टोटल टाइम टेकन 10 प्लस 10 20। तो 300 प्लस 400 बाई 20, तो कितना हो जाएगा 700 बाई 20, कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। बस खत्म। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा, जो इजी वे होता है वही बता रहे हैं ताकि आप सॉल्व करते जाइए और बनाते जाइए। इसी तरीके का क्वेश्चन अगर स्पीड से आएगा खासकर, ठीक है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन स्पीड से आएगा तो आएगा। ठीक है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन समझ सकते हैं आप। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हो चुका है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ए पार्टिकल ट्रेवल्स A particle travels 100 meter distance 100 meter distance in such a way that first 50 meter distance is traveled with a speed of 5 meter per second and remaining 50 meter distance is traveled with a speed of 10 meter per second. Then find out एवरेज स्पीड। चलिए इसको बनाकर कोशिश करिए, इसको बनाने का कोशिश करिए, इसको बनाने का कोशिश करिए। देखिए क्या है, एक पार्टिकल है जो ट्रेवल करता है 100 मीटर डिस्टेंस करता है टोटल इन सच अ वे दैट फर्स्ट 50 मीटर डिस्टेंस, जो पहला का जो 50 मीटर डिस्टेंस है, इट ट्रेवल्ड विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड रिमेनिंग 50 मीटर डिस्टेंस, जो ये 50 मीटर रिमेनिंग है वो किससे ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। किससे कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो एवरेज स्पीड होता क्या है बताइए, फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई t1 प्लस t2। तो ना ही x1 दिया हुआ है ना ही t1 दिया हुआ है, तो स्पीड बराबर क्या होता है बताइएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है ना। क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो x1 प्लस x2 तो हमारा दिया हुआ है क्या, देखिएगा 50 मीटर प्लस 50 मीटर कितना हो जाएगा, 100 मीटर, खत्म। t1 दिया हुआ नहीं है टाइम, तो टाइम निकालेंगे कैसे, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 50 और स्पीड कितना हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 50 और स्पीड कितना हो जाएगा 10। सॉल्व करिए, 100 मीटर बाई, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड बच जाएगा सब में, ठीक है ना। तो 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड कितना हो जाएगा, 100 बाई 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 100 बाई 15, तो 20 बाई 3 मीटर पर सेकेंड आंसर। कितना हो जाएगा, 20 बाई 3 मीटर पर सेकेंड आंसर। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 6.67, 18 2 छतिया 3 छक्का 18 2 3 छक्का 18 2, है ना। तो ऐसे चलते जाएगा, कितना हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बस इसको नोट करिए। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इजी इजी सा, अब बनाते जाइए। चलिए नोट भी करते जाइए जल्दी जल्दी।
चलिए नोट करते जाइए जल्दी जल्दी से। चलिए मिटा रहे हैं क्या? बोलिए क्या मिटा रहे हैं? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए पार्टिकल travels half time of its journey. A particle travels half time of its journey with a speed v1 and remaining half time with a speed v2 then find out एवरेज स्पीड। बताइए अब एवरेज स्पीड क्या होगा? जल्दी से कमेंट में आंसर लिख करके इसको बताइए मेरे बताने से पहले। चलिए बताइए। A particle travels half time of its journey with a speed v1 and remaining half time with a speed v2. Then find out average speed. पार्टिकल पूरा समझ लीजिए कि ये पूरा इसका ट्रैवल पाथ है। हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी विथ a स्पीड v1, हाफ टाइम मतलब t है तो t/2 में और t/2 में, तो इस t/2 में ये कितना स्पीड से किया है v1 और हाफ टाइम विथ स्पीड v2, एवरेज स्पीड बोल रहा है। ठीक है, x1 प्लस x2 बाई t1 प्लस t2। x1 प्लस x2, x1 तो दिया हुआ है नहीं, तो स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है नहीं तो डिस्टेंस निकाल लेंगे कैसे, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2, और ये कितना हो जाएगा t/2 बाई t/2, 2 LCM लेंगे 2t/2 t बच जाएगा। ठीक है, तो v1t/2 प्लस v2t/2 बाई t। अब फिर LCM ले लेंगे तो v1t प्लस v2t/2t बच जाता। फिर ये दोनों से t कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, v1 प्लस v2 बाई t इधर लिख देंगे और 2 इधर लिख देंगे। ठीक है ना, रहने दीजिए ऐसे ही। t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब t से t ये कैंसिल हो जाएगा, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा v1 प्लस v2/2 क्या आ जाएगा।
ठीक है ना। तो अगर टाइम सेम दिया हुआ है तब एवरेज स्पीड क्या आएगा, है ना। पहला तो ये हो गया कि v1 प्लस v2/2, ये एक जनरल फॉर्म में बात किए हैं, ठीक है ना, है ना। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे इस एप्लीकेशन को या इस जनरल फॉर्म को, वो आगे बात करेंगे, लेकिन इसको बना लीजिए पहले। v1 प्लस v2/2 जब इक्वल टाइम इंटरवल में अगर स्पीड दिया हुआ रहेगा तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा उसके बारे में बात किया हुआ है। चलिए नोट करिए इसको। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में दिया हुआ रहेगा एवरेज स्पीड तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला कब होगा, जनरल फॉर्म यूज जब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी दिया हुआ है और एवरेज स्पीड निकालना होगा तब। चलिए अब आगे बात करते हैं कब, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए पार्टिकल travels half distance of journey with a speed v1 and remaining half distance with a speed v2 then find out the average speed। चलिए इसको बनाइए। then find out the average speed, द लिखना है तो लिख लीजिएगा, the average speed, find out the average speed। अब इसमें क्या है कि डिस्टेंस को सेम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, डिस्टेंस को सेम कर दिया गया है। तो उस केस में क्या होगा उसके बारे में बात करें। एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। एक पार्टिकल ट्रैवल हाफ डिस्टेंस, वो इतना दूर गया है तो उसका हाफ डिस्टेंस ये है, तो मान लो ये d/2 है इसका हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 और ये d/2 जो है वो v2 से गया है। एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। बताइए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई t1 प्लस t2। अब देखिएगा क्या डिस्टेंस दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है डिस्टेंस, टाइम नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्म में स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे। तो d/2 प्लस d/2 ऊपर में हो जाएगा
और टाइम के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे तो d/2 इंटू 1/v1 हो जाएगा पहला में, d/2 इंटू 1/v2 हो जाएगा दूसरे वाले में। ऊपर बच जाएगा d सिर्फ बच जाएगा, है ना, और है ना एलसीएम लीजिएगा 2 और ऊपर 2d, तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ d बच जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो क्या बच जाएगा, d/2v1 प्लस d/2v2, ठीक है ना। अब अगर क्या करेंगे बताइए, एलसीएम लेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, d को ऊपर d ही रहने दीजिएगा और नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम, v1 इंटू v2 कितना हो जाएगा, 2v1 है और 2v2 है तो कितना हो जाएगा, v1 इंटू v2 हो जाएगा, ठीक है ना। v बराबर d/t, ठीक है। ऐसा करते हैं कि दोनों में d/2 कैंसिल ये कर लेते हैं, क्या करते हैं, d/2 को कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2 ये बच जाएगा, ठीक है ना। 1/v1 प्लस 1/v2 बच जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, दिखाई भी दे रहा है। चलिए यहाँ के बाद इधर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो d से d कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, और 2 नीचे है, 2 क्या है, नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। पहले इसको क्या करते हैं, 1/v1 प्लस 1/v2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 इंटू v2 प्लस v1, इसी को हम लोग लिख सकते हैं v1 प्लस v1 इंटू v2, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v1 इंटू v2। तो ऊपर d है, नीचे क्या है, d/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, v1 प्लस v1 इंटू v2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए d से d कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2v1 इंटू v2 v1 प्लस v2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2v1 इंटू v2 v1 प्लस v2 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं, यहाँ पर कि 2v1 इंटू v1 प्लस v2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 2v1 इंटू v1 प्लस v2। ये इस वाले टर्म पूरा को सॉल्व यहाँ पर किए हैं, है ना, तो आप कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, v1 प्लस v1 इंटू v2। सबसे नीचे जो रहता है वो ऊपर में चला जाता है, पता है आपको, है ना। ये d सिर्फ अकेला है तो नीचे क्या मान लेंगे, 1, d/1 मान लेंगे, ठीक है ना, d/1 मान लेंगे। बाकी इसका d/2, तो 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, 1 के पास ये d चला जाएगा, जाके कैंसिल कर देगा, है ना। जब 4 को रहता है x बाई z/q तो क्या करते हैं, x बाई इंटू सबसे लास्ट में जो रहता है वो नीचे चला आता है, q इंटू जेड, यही होता है ना। तो सबसे नीचे वाला 2 जो था वो क्या होगा, मान लीजिए d के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान रहे हैं, है ना। चलिए इजी सा था, समझाने का जितना था वो समझा दिए हम। चलिए अब इस एप्लीकेशन पे थोड़ा सा क्या करिए कि क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। उसके पहले क्या करें, इसको पूरा जो लिखवाए हैं उसको क्या करें, एक नोट में दे दें आपको। हाँ पहले नोट कर लीजिए एक बार ढंग से इसको। हाँ पहले इसको करिएगा, इस फिगर को, फिर ये निकालिएगा इधर, फिर बगल में ये लिखिएगा और ये चलते जाएगा प्रोसेस, यहाँ पर आके ख़त्म हो गया है। 1/v1 प्लस v2 कितना होगा, सॉल्व करके इतना आया, अलग से हम लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसी को प्रोसेस में आगे कर सकते हैं। चल हो गया। हो गया। चलिए
चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके पहले एक नोट डाल के लिखेंगे क्या चीज़, जो ये दो लिखवाए हैं V1 + V2/2 और दूसरा क्या था 2V1 × V2/V1 + V2। नोट में पहला लिखेंगे क्या चीज़, पहला नोट में लिखेंगे कि इफ टाइम इज इक्वल है ना T1 = T2, देन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बताइएगा। जब टाइम इक्वल रहता है तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा V1 + V2/2, पहला टर्म। सेकेंड नोट करके लिखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? सेकेंड वाले को लिखेंगे, इफ डिस्टेंस इज इक्वल, then average speed is equal to the 2V1 × V2/V1 + V2। बस यही दोनों टर्म तो था, है ना। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको एकदम धड़ल्ले से बनेगा, है ना। क्वेश्चन को स्ट्रिक से बना लीजिएगा ये दोनों से, है ना। इसी तरीके का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। टेस्ट में भी और एग्जाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। इस तरीके का क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है ऐसा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि टाइम इक्वल रहेगा तो जल्दी से बना लीजिए बस V1 + V2/2, चाहे कुछ भी दिया रहे, है ना। बाकी कुछ भी लंद फंद दिया रहे अगर, तो भी क्या करना है आपको, बना लेना है पूरी तरीके से। इसी से डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, फिर भी क्या करना, देखना कि अगर दोनों टाइम इक्वल है तो V1 + V2/2 से लगा लेना है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 2V1 × V2/V1 + V2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देते हैं, आप देखिएगा बना करके, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी आखिर अहमियत क्या है। इसकी आखिर अहमियत क्या है। ए पर्सन moves from home to his office. A person moves from home to his office with a speed of 40 km/h. After finding his office head, finding his office closed, he returns back. To home with a speed 60 km/h. Then find एवरेज स्पीड। बताइए, इसको देख करके आपको क्या लग रहा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ए पर्सन मूव्स फ्रॉम होम टू हिज ऑफिस विथ अ स्पीड दिया हुआ 40 km/h। आफ्टर फाइंडिंग हिज ऑफिस क्लोज ही रिटर्न्स बैक टू होम विथ अ स्पीड 60 km/h। ठीक है ना। एक पर्सन क्या करता है कि मूव्स करता है फ्रॉम होम टू हिज ऑफिस, है ना। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि एक आदमी है तो उसका होम यहाँ पे है,
और ये क्या है, इसका ऑफिस है। तो ये ऑफिस गया, ये क्या हुआ, ऑफिस गया और फिर लौट गया, ऑफिस गया और फिर क्या हुआ, लौट गया। तो इससे आपको पता नहीं चल रहा कि जो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो इक्वल है, जो डिस्टेंस ये ट्रैवल्ड किया है आने और जाने दोनों में, वो क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल होता है, जब डिस्टेंस हमारा इक्वल होता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2v1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। 2 दिया हुआ है, वेलोसिटी 40 इंटू 60 करेंगे, 40 इंटू 60 बाई 40 प्लस 60, बताइए करेंगे कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 80 इंटू 60 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 100। इस 100 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 6 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। सिंपल सा है कि जब डिस्टेंस देख रहे हैं ट्रैवल जो है वो क्या है, इक्वल है, तो उससे हम फार्मूला लगा देंगे एवरेज स्पीड बराबर, है ना, 2v1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2, है ना। क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2v1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए ढंग से, पहले इसको नोट करिए। जब देखेंगे कि डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस दिया हुआ है जो वो इक्वल है, या क्या टाइम जो दिया हुआ है वो इक्वल है ना। अगर टाइम इक्वल रहेगा तो V1 प्लस V2 बाई 2 हो जाएगा, अगर डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो 2v1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा, अगर टाइम इक्वल रहेगा तो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाई 2 हो जाएगा, अगर डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो क्या आ जाएगा, 2v1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2, अगर टाइम इक्वल रहेगा तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाई 2, ठीक है कि नहीं। उसी तरीके से डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो 2v1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन करवा दिए हैं, क्वेश्चन पढ़ के लगा आपको कि डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो इक्वल है ना। टाइम की तो कहीं भी बात ही नहीं की है, तो हमको समझना है नहीं कि टाइम का क्या है, ठीक है ना। और जहाँ तक बात टाइम का है तो देख सकते हैं 1 घंटा में ये 40 किलोमीटर जा रहा है और 1 घंटा में ये 60 किलोमीटर, तो टाइम तो सेम लगा नहीं है जाने में, है कि नहीं। तो बस सेम क्या है, डिस्टेंस सेम है हमारा। तो डिस्टेंस जब सेम रहेगा तो फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज स्पीड का, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 2v1 इंटू V2 बाई 2v1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार के लिए इसको नोट करिए, फिर अभी हम और क्वेश्चन दो और क्वेश्चन है उसको करवाएंगे और उसके बाद इस स्पीड वाले लेक्चर को ख़त्म करेंगे और अगले लेक्चर में बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना। तो पहले इसमें 2 अभी क्वेश्चन और है उसको करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है वो, पहले इसको कर लीजिए, जल्दी से लिखिए। चलिए, ज़्यादा टाइम मिल गया है इसके लिए सॉरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ए कार मूविंग ऑन अ
a straight road, a car moving on a straight road travels। अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का टेस्ट में क्वेश्चन डालने से उसको मज़ा भी आता है और ताकि बच्चा को टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगे। 1/3 डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, विथ a speed of 10 meter per second and a remaining distance with a speed of 40 meter per second, then find out average speed, then find out average speed। A car moving on a straight road travels 1/3 distance with a speed of 10 meter per second and remaining distance with a speed of 40 meter per second, then find out average speed। ठीक है ना, सीधा बकवास, सीधा क्वेश्चन, नो बकवास। चलिए बनाने का ट्राई करिए, फिर हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। चलिए, एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड ट्रेवल्स 1/3, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस पूरा को मान रहा है डी, तो ये d/3 हो जाएगा स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। बताइए, अगर इस टोटल को d माने हैं तो ये बचा हुआ जो है वो कितना है, 3d माइनस d/d इज इक्वल टू द 2d/3। कितना हो जाएगा, ये 2d/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2d/3। बताइए, ये 40 मीटर पर सेकेंड से गया, ना ही तो डिस्टेंस इक्वल है ना ही टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, एवरेज स्पीड बराबर, अगर ना टाइम इक्वल दिया हुआ है ना डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड बराबर जो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम का जो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम का जो फार्मूला होता है वो निकाल दें। ये पूरा को हम माने क्या चीज़, लेट टोटल डिस्टेंस बी डी, लेट टोटल डिस्टेंस बी डी। समझ में आया। जब टोटल डिस्टेंस हम कितना माने हैं डी, तो ये तो एक छोटा सा 11-12 का बच्चा बताएगा, आप लोग फिर भी नीट का हो, तो डी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पूरे का डी। तो ये अगर d/3 दिया हुआ है 1/3 डिस्टेंस के लिए 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो बाकी बचा हुआ 40 मीटर पर सेकेंड से, तो टोटल डी है, तो d/3 से माइनस करके जो आएगा वही तो होगा, तो वही तो माइनस करके ये लिखे 2d/3। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन होता है, यही होता है ना। बताइए, तो x1 क्या हो जाएगा हमारा, x1 तो दिया हुआ है d/3 प्लस x2 कितना दिया हुआ है हमारा 2d/3, ठीक है। टाइम नहीं दिया हुआ है, तो स्पीड बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से, डिस्टेंस बाई स्पीड। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा d/3 इंटू क्या हो जाएगा स्पीड। स्पीड कितना दिया हुआ है हमारा, डिस्टेंस बाई, है ना। स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस बाई टाइम क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस ये दिया हुआ है, स्पीड कितना हो जाएगा 1/10,
प्लस 2d/3 इंटू 1/40, है ना, यही होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा d आ जाएगा 3, 2d प्लस t 3d आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा d, नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये अलग सॉल्व हो रहा है d/3। तो d/3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा इसमें देखिएगा 1/10 प्लस ये 2 से 40 खत्म हो जाएगा तो 20 बचेगा तो 1/20, ठीक है ना। यहाँ पर अटेगा नहीं इसलिए इसको यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1/1 ठीक है ना। इस 3 को अगर ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये 3/1 हो जाएगा, d कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 1/10 प्लस 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/1/10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 आएगा। कितना आएगा एलसीएम 20, 10 2 जा 20 करेंगे तो ऊपर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/1/3/20, कितना हो जाएगा 3/1 इंटू 20/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, क्या बच जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। समझने वाला समझ में आ गया होगा, समझने वाले को समझ में आ चुका होगा। एलसीएम लेना है बस, जितना सिंपल हो सकता है हम उतना सिंपल कर दिए हैं, बाकी तो आपको देखना है भाई साहब। समझ में आ रहा है ठीक, नहीं तो कहीं और से जाके समझ लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा अगर एकदम कहोगे कि गधेड़ा वाला एकदम बताइए, एकदम गधा वाला, तो इससे ज़्यादा गधा है सिंपल इजी तो अब कोई बता सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए यही होता है कि सबसे इजी जो मेथड होता है वो बताने का हम प्रयास करते हैं, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी थ्योरी हो, या चाहे कोई भी थ्योरम हो, या कोई भी प्रूफ हो। बाकी आपकी मर्जी, जहाँ से आपको अच्छा लगे पढ़ लीजिए, है ना। इतना सिंपल से करने के बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है किसी को भी कि क्या किए हम, जो नहीं आएगा फिर भी नहीं आएगा कोई बात नहीं, कमेंट में लिखिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया है, कमेंट में लिखिएगा, हम देखेंगे उसका जवाब आपको हम देंगे कि बेटा ऐसे करो तो आ जाएगा, ऐसे भी नहीं आ रहा तो फिर हम एक अलग से वीडियो बना करके आपको भेज देंगे उस पार्टिकुलर डॉट के लिए, ठीक है। खुश नहीं खुश कोई बात नहीं, आप बस यही कर सकते हैं कि इसको लिखिए और समझने का प्रयास करिएगा, एक दो बार घर पे बना करके। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, नीट का एग्ज़ाम है ये, ठीक है ना। क्या है ये, नीट का एग्ज़ाम है ये, ठीक है ना, ठीक है ना। ये खेला तो है नहीं कि शाम को 4 बजे निकले और 6 बजे खेल कर चला है, ये क्या है, नीट का एग्ज़ाम है, इसके लिए साल भर रगड़ना पड़ता है पूरे अपने आप को, तब जाकर के आदमी चमकता है, और जब चमकता है तो फिर जाकर के इसको फोड़ देता है नीट को, और नहीं तो फूट जाता है। चलिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स होगा आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर, तो आप नोट करिए जल्दी से, ठीक है ना। सो करके और लेट करके लेक्चर देखना मना है, सो करके और लेट करके लेक्चर देखना मना है, क्योंकि नहीं समझने पर आप ही कमेंट में गाली गलौज कर सकते हैं। जितना इजी मेथड हो सकता है वो बताने का हम प्रयास करते हैं। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, खुद से छापने का कोशिश कम करिए, बातें कड़वी ज़रूर होती है पर अच्छी यही लगेगी जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा। तो अगर हम अच्छी अच्छी बातें बोल दें कि सिर्फ लेट करके लेक्चर को देख लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम के अंतिम समय में दुख देगा। अभी अगर आप संभल जाइएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए हो गया है नोट, बाकी मेरा काम है बकवास करना, क्योंकि हम बता दिए हैं, आप लिख लीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे।
चलिए, गाली देना तो बहुत आसान है, लेकिन आप गाली तो दे ही रहे होंगे मुझे, लेकिन अगर मेरे गाली देने से अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं हो रहा है तो पढ़िए, पूछिए कि सर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे सर ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताइए। चाहे एकेडमिक प्रॉब्लम हो या नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में लिखिए, हम अपना पर्सनल नंबर आपको शेयर कर देंगे। आपको जो भी पूछना होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि ये नोट्स जो है वो सफिशिएंट है। एक मिनट, कि ये जो नोट्स है वो सफिशिएंट है क्या नीट के लिए? बिल्कुल है। आप जब एग्ज़ाम दे करके निकलिएगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि सब कोई क्वेश्चन जो आया है वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, कहीं बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि शुरू में बच्चों के पास टाइम होता है तो वो इधर उधर बहुत दौड़ लेते हैं, पर अंत समय जब आता है तो सब लोग कहते हैं कि हाँ अब चलते हैं। बाकी कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट यही रहता है। नीट के लिए ये चैनल है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए पढ़ाया जाता है। मेंस वाले बच्चा यहाँ पे ना आए, एडवांस वाले बच्चे यहाँ पे ना आए, सिर्फ 11th के बच्चे आएँ, नीट वाले बच्चे आएँ, ड्रॉपर के बच्चे आ सकते हैं, फाउंडेशन के बच्चे भी आ सकते हैं। दोनों को समझ में आ जाएगा और दोनों का काम इतना से बन जाएगा। ये मेरा आपके लिए क्या है, मेरा एक बहुत ज़्यादा अच्छा भरोसा है, या कहिए एक गारंटी है कि आपको आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए बिना किसी जल्दी के मिटाते हैं। बिना पानी का गला सूख गया है और पानी जो है वो यहाँ पे है नहीं। तो अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, तो इस क्वेश्चन को बताने के बाद ही पानी पिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पार्टिकल travels half time of its journey a particle travels half time of its journey with a speed of 26 km per hour, and in remaining half time it travels first half distance with a speed of 20 km per hour, and rest half distance with a speed of 30 km per hour,
then find the average speed in complete journey। क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इन कंप्लीट जर्नी। चलिए, अच्छा सा क्वेश्चन है, बना करके दिखाइए जल्दी से। इसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम है, ठीक है ना। जो मेरे बताने से पहले अगर कमेंट में बता देता है उसका मतलब उसका पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ईमानदार अपने लिए बनना है, किसी और के लिए नहीं, है ना। अभी का टाइम जो है वो हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। अभी मैं सोया नहीं हूँ, फिर भी आँख में कुछ ना कुछ आ रहा है। देखिए, एक पार्टिकल है, ट्रैवल करता है हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी विथ अ स्पीड ऑफ 26 किलोमीटर पर आवर। पूरे का d है तो ये d/2 है, पूरे का d है तो ये क्या है, d/2 है। सॉरी, पूरे को 2d मान करके चलो, d मान करके चलोगे सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पूरी तरीके से, इसलिए 2d मान करके चलो। तो अगर पूरे का 2d मान करके चल रहे हैं तो ये d हो जाएगा। कुछ भी मान करके चलिए, आंसर सेम आएगा। x भी मान सकते हैं, 2x भी मान सकते हैं, x/2 भी मान सकते हैं, d भी मान सकते हैं, d/2 भी, कुछ भी मान सकते हैं। हम क्या मान रहे हैं, पूरे टोटल डिस्टेंस को 2d मान करके बना रहे हैं, टोटल डिस्टेंस को 2d करके बना रहे हैं। तो ये d जो हाफ डिस्टेंस है वो 26 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। एंड इन रिमेनिंग हाफ टाइम, बाकी का जो हाफ टाइम बचा हुआ उसमें पहला जो हाफ डिस्टेंस है मतलब d/2, ये क्या बच गया, अगर ये d हो गया तो ये भी d हो गया, क्योंकि हम टोटल डिस्टेंस क्या माने हैं, 2d माने हैं। टोटल डिस्टेंस क्या माने हैं, 2d माने हैं। तो अगर ये d हो गया तो ये बच गया d। इसमें भी पहला जो हाफ डिस्टेंस है वो d/2 होगा और वो चला है 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर से चला है, ठीक है। एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, बाकी जो d/2 है वो कितना से चला है, 30 किलोमीटर पर आवर से चला है, ठीक है। खत्म हो गया बात। एवरेज स्पीड बताना है कंप्लीट जर्नी। पहले इसका निकाल लेंगे। अगर इसका निकालेंगे, डिस्टेंस क्या है, इक्वल। डिस्टेंस क्या है हमारा, इक्वल। जब डिस्टेंस इक्वल रहता है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए। घबराइएगा नहीं, बता दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, बता दीजिएगा। क्यों बता दीजिएगा, क्योंकि अभी जो लिखवाए थे पिछले स्लाइड के पिछले स्लाइड के पिछले स्लाइड के पिछले स्लाइड में कि अगर डिस्टेंस इक्वल रहता है तो ये फार्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड के लिए, अगर टाइम इक्वल रहता है तो ये फार्मूला लगाएंगे v1 + v2/2। तो ये अभी यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है तो 2v1 × v2, तो 2 × 20 × 30 बाई v1 + v2 मतलब 20 + 30 कितना हो जाएगा, 40 × 30/50। 5 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो 24 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अब इसी को दोबारा डायग्राम बना रहे हैं। ये टोटल कितना है हमारा, 2D है, 2D है। और इसमें से ये जो D है वो कितना से चल रहा है, 26 किलोमीटर पर आवर से। और इसको सॉल्व करने के बाद इस पूरा को कितना आया, 24 किलोमीटर पर आवर आया, है ना। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। इस पूरा के लिए एवरेज स्पीड निकाले थे कितना, 24 किलोमीटर पर आवर। फिर से ध्यान दीजिएगा कि ये D और D में अब तब्दील हो गया है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल रहेगा तो 2v1 v2 बाई v1 + v2 लगा देंगे।
इसमें इस बार 2 इंटू V1 26 है और V2 कितना है 24 है। नीचे करेंगे 26 प्लस 24 तो कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। तो 2 इंटू 26 इंटू 24 बाई क्या आ जाएगा 50। तो एवरेज स्पीड आप कंप्लीट जर्नी का निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 से 25 आ जाएगा। तो 26 गुने 24 बाई 25 आएगा। कितना आएगा? अच्छा, एक मिनट, ये बच गया हमारा डी। तो ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी, हाफ टाइम गया है 26 किलोमीटर और अगला जो हाफ टाइम है वो क्या है हमारा, ठीक है ना। तो और अगला हाफ टाइम में क्या हुआ है, 2 भाग में बांटा है ना हाफ टाइम। तो ये क्या हो गया, इक्वल टाइम का कंसेप्ट है। पहले इक्वल टाइम से देख लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, इक्वल टाइम का कॉन्सेप्ट हो गया। ये फर्स्ट हाफ है टी हाफ का, T/2 का, और ये T/2 का। तो इक्वल टाइम इंटरवल है तो पहले इक्वल टाइम इंटरवल लगा लेते हैं। इक्वल टाइम इंटरवल का कॉन्सेप्ट है तो अगर ये इक्वल टाइम इंटरवल का कॉन्सेप्ट है तो क्या हो जाएगा 26 प्लस 24 बाई 2, 26 प्लस 24 बाई 2 तो कितना हो जाएगा। इक्वल टाइम इंटरवल का कॉन्सेप्ट आता तो V1 प्लस V2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 26 4 30 20 50 बाई 2 कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है ना। जब हाफ टाइम दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, देखिए हाफ टाइम जर्नी में 26 किलोमीटर जाता है और बाकी के हाफ टाइम में फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करता है विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर से करता है। तो पहले तो डी वाला हो गया कॉन्सेप्ट। तो अब क्या है, इक्वल डी भी है। तो 1 मिनट के लिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो 2 इंटू 26 52 और 52 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 जा 20, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 8 4 2 और ये 1 2 4 8, 1 2 4 8। है ना। 24.48 है तो एक जीरो बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 424। तो इससे आ रहा है, अगर इस कॉन्सेप्ट से भी बनाएंगे तो भी सही आएगा, मतलब 24.96 आ रहा है, 24.96 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 24.96 भी 25 के बराबर ही है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट लगा दिए तो इक्वल टाइम इंटरवल में भी ईवी आ गया और यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस वाला भी कॉन्सेप्ट लग रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल वाला भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल से लगा रहे हैं तो 25 किलोमीटर आ रहा है और इक्वल डिस्टेंस वाला लगा रहे हैं कॉन्सेप्ट तो कितना आ रहा है हमारा 24.96 आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बाई चांस क्या हो गया कि दोनों लग गया है तो दोनों हम लगा करके देख सकते हैं लगभग बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन इतना अंतर तो आज तक नहीं आया है कि एक दे देगा 24.86, एक दे देगा 24.96 और एक दे देगा 24.99 और एक दे देगा 24.98। ऐसा नहीं होगा, देगा तो एक 25 देगा, एक 24 देगा, एक 25 देगा, एक 30 देगा, एक 40 देगा, इस तरीके से दे सकता है ना। लेकिन ये भी कम चांस ही है, देगा तो 25 देगा। तो आप अनुमान लगा करके बता सकते हैं, इतना तो समझ में आपको आएगा ही। समझ में आया, ये ट्रिक है तो ट्रिक की तरह काम करेगा कि है कि नहीं। आपको एक्चुअल मेथड बनाना तो बनाइए, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो 20 आया तो D/2 के ऊपर तो D आ गया, फिर टाइम को बदल दीजिए डिस्टेंस बाई स्पीड में, वो भी है। तो इससे 25 आया और इससे 24.96 आया। समझ में आया कि नहीं बोलिए। ये डिवाइड किया हुआ है, देखिए 26 2 जा 52 और ये 24 है तो 52 इंटू 24 किए तो कुछ इतना आया। सही किए हैं कि नहीं देख लीजिए, सही है।
उसके बाद इस 1 to 4 8 को क्या करेंगे, नीचे 50 से डिवाइड देंगे, तो 50 से डिवाइड देने के बाद 24.96 आया, लिख दिए। और ये वाला तो V1 + V2/2 होता है, तो 20 20 40 4 44 6 50/2 25 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए यही था हमारा, क्या था हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। कल बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी के बारे में। जितना ढंग से हो सकता था स्पीड को मैंने ख़त्म किया है, जितना ढंग से हो सकता था। अब हम लोग कल बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। काइनेमेटिक्स एक चैप्टर ऐसा है, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है। और ये सब के लिए बच्चे घूमते रहते हैं और जगह जगह पे पता चले इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ लेकर के बैठे हुए हैं सिर्फ मैकेनिक्स में, जबकि क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। और क्वेश्चन जो भी आता है इससे बन जाएगा, ये इसके लिए फुल गारंटी है आपका। आप जब एग्ज़ाम दे करके आइएगा, आप बोलिएगा कि क्या इससे नहीं आ रहा है, तो फिर हम आपको जवाब देंगे कि कहाँ पे नहीं आया और कहाँ पे आया है, ठीक है कि नहीं। इसलिए इस पूरे नोट्स को ध्यान से पढ़िए, कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे, आप उसके लिए चिंता मत करिए। पर आप क्वेश्चन बाहर से करते रहिए, कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, यही सफिशिएंट है, यही थ्योरी है। आपको लगे कहीं भी थोड़ा बहुत कि हाँ ये अगर कोई थ्योरी या कॉन्सेप्ट ज़रूरी है और सर ने नहीं लिखा है, तो कॉपी के ऊपर वाले पेज में नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। ऐसा नौबत कम ही आएगा, फिर भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, अगर ऐसा कोई नौबत आ जाए तो बाकी ये था स्पीड के बारे में, है ना। थोड़ा सा स्लो ही चलाएंगे तभी बच्चा को समझ में आएगा, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स और ये सब क्या था कि बच्चों को पढ़ा हुआ रहता है, तो है ना, लेकिन फिर भी उसको एकदम ढंग से ख़त्म किया हुआ है, 2-2 घंटा के लेक्चर ले करके, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये सब को आराम से ही पढ़ाएंगे, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है कि नहीं। तो लेक्चर नंबर 3 में स्पीड ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कब का, अब हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।